फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं, जो आपकी जनरल नॉलेज को और भी बूस्ट करेगा और जो आप में कमियां हैं उनको उजागर करेगा और आपको पता चलेगा। आप एनालाइज कीजिएगा आप किस सेक्टर में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड मिसलेनियस सभी क्वेश्चन सम्मिलित हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर जो इंडिया में चल रहा था, खाली स्थान मतलब यहाँ पे कुछ होगा, ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया। ठीक है, इसका ऑप्शन है अविंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिनाथ टैगोर, द्विजेंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो ऑप्शन ये है अविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्वतंत्र भारत के लिए अपने जब जेल में थे तो उन्होंने एक छवि बनाई थी। ठीक है, उन्हीं से उनको फेमस किया गया था। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत माता की छवि किसने प्रसिद्ध की थी? अविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी एक बर्फ पोषित नदी है? जो बर्फ द्वारा हिमपात नदी है, मतलब जो हिम से निकलती है वही। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए कावेरी, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी यमुना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यमुना। यमुना नदी जो है वो एक हिमपाती नदी है। ठीक है, जो हिमालय में निचले हिमालय चोटियों से निकलती है और ये प्रसिद्ध प्रयागराज की त्रिवेणी संगम में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था? वर्ष जो 1878 है, 78 में ब्रिटिश भारत मतलब जो अंग्रेज़ों का शासन था वहाँ पे कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन है हमारा भारतीय संविदा अधिनियम, ईस्ट इंडिया शेयर लाभांश प्रतिनियम, देसी प्रेस अधिनियम, संपत्ति अंतरण नियम। तो इसमें जो है इस वर्ष 1878 में देसी प्रेस अधिनियम मतलब प्रेस की स्वतंत्रता, उसके जो रूल्स रेगुलेशंस, उसके लिमिटेशंस क्या है, उसके लिए एक प्रेस नियमित किया गया था, मतलब रूल, उसी को देसी प्रेस अधिनियम जो 1878 में लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज नाम सुन के तो बहुत खींच बढ़ता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अंग्रेजों ने नवाब की कुशासन मतलब नवाब का उसका शासन सही नहीं है उसके बहाने निम्नलिखित में किस रियासत पे कब्जा कर लिया था? तो ऑप्शन इसका है अवध, बी उदयपुर, सी नागपुर, डी सतारा। तो अंग्रेजों ने उस समय अवध के तत्कालीन नवाब जो नवाब थे कुशासन के बहानों अवध पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, उनको बोला गया कि ये सही नहीं कर रहे हैं, वो बोल के अवध पे कब्जा कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा खाली स्थान। अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का ऐसा त्यौहार है जिसे प्रतिवर्ष अप्रैल में मनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा त्यौहार है जो अप्रैल में मनाया जाता है? ये एक ऑप्शन हो जाता है, याद कर लीजिएगा, तो इसको याद रखिएगा, अप्रैल में मनाया जाता है। ऑप्शन इसका ए होली, बी डोल जत्रा, सी अलियाई लिंगम, डी मोपिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है डी मोपिन। मोपिन जो त्यौहार है वो अरुणाचल प्रदेश की गैलोन जनजाति है जो प्रतिवर्ष अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। मोपिन जो घरों और गैलोन समुदाय के धन समृद्धि लाता है, यह भी माना जाता है कि इसके बारे में यह महोत्सव बुरी छाया को दूर भगाता है, ईश्वर के सुख का आशीर्वाद फैलाता है, मतलब वो बहुत ही धार्मिक त्यौहार है इन लोगों का। ठीक है, छठा जो है नेक्स्ट हमारा, पलासी की युद्ध के बाद नवाब बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? जो पलासी का युद्ध हुआ था उसके बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो ऑप्शन ए है अली वर्दी खान, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र। तो पलासी की युद्ध के बाद मीर जाफ़र जो उसका सेना का सरदार था उसे ही बंगाल का नवाब बनाया गया था। ठीक है, तो क्राउन उसी को पहनाया गया था। सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया गया था उस समय, तो सिराजुद्दौला तो होगा नहीं, इसलिए मीर जाफ़र, डी इज़ द करेक्ट आंसर। कुर्ग का कौरव समुदाय, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्ग का कौरव समुदाय त्योहारों के दौरान किस त्यौहार के दौरान, ठीक है, हथियारों की पूजा करता है? तो
ऑप्शन है इसका थाईपुसम, भैगोरिया, कोलपोत और मंडई। ये क्वेश्चन बहुत ही गहराई से छाट छाट कर निकाला गया है, ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो कैलपोत पूजा होता है, त्यौहार होता है, उसमें त्यौहार के दौरान हथियारों की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन सी इज़ आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण होती है? ऑप्शन देखते हैं। टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण होती है? कॉलरा, रेबीज। तो ये जो टाइफाइड होती है ये प्रदूषित पानी पीने के कारण होती है। आगे बढ़ते हैं। कामाख्या मंदिर जो है विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, इंडिया का सबसे फेमस मंदिर है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? ये ऑप्शन है अगरतला, बी गुवाहाटी, सी इम्फाल, डी कोहिमा। तो जो गुवाहाटी कामाख्या मंदिर है वो गुवाहाटी में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो गया है, चलिए इसको देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष 1974 में अधिनियमित किया गया, ये ऑप्शन, चलिए पढ़ लिए। दूसरा पढ़ते हैं। 1929 में यंग कमीशन एक केंद्रीय बैंक की स्थापना जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है। सी ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1935 में परिचालन शुरू किया। डी इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ पे ऑप्शन बी है, देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश द्वारा हुई थी, ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन 1920 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित मुद्रा और वित्त शाही आयोग बनाता है। 1926 में इस आयोग ने सरकार का एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश की थी। 1934 में विधानसभा में एक विधेयक पास किया गया। आरबीआई ने 1 अप्रैल 1935 में अपना परिचालन शुरू किया। इतने तो सही है कि ये परिचालन इसमें शुरू किया गया था, वर्ष इसमें अधिनियमित किया गया था। ये जो बी ऑप्शन है, केंद्रीय बैंक की स्थापना की जिसे केंद्रीय बैंक कहा जाता है, ये ऑप्शन जो है वो सरासर गलत है। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में जो ये क्या बोलते हैं, वही क्वेश्चन है नेक्स्ट। पश्चिम बंगाल में बक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र वर्तमान में वहाँ पे कुछ खनन चल रहा है, ठीक है। उससे वो कौन सा खनन है जिससे उस बाघ संरक्षित को खतरा है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा हेमटेट खनन, मैग्नेटाइट, डोलोमाइट, तांबा खनन। तो पश्चिम बंगाल में जो डोलोमाइट खनन चल रहा है उससे बाघ संरक्षण को खतरा है। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक, ठीक है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? तो नाम देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन द बायोग्राफी, टुवर्ड्स फ्रीडम, इंडिया डिवाइडेड, ग्लिप्स वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। तो जो ऑप्शन सी है इंडिया डिवाइडेड, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा उनकी एक रचना है, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड उनकी रचना है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। ए पैसेज टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, द ग्रेट म्यूटिनी। तो ये ऑप्शन द सी ऑप्शन जो है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, ये जेम्स मिल द्वारा 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी। और ये भी याद रखिएगा ये कौन थे, जर्मन स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे, ठीक है। जर्मन करे स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे, ये भी पूछा जा सकता है कभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? चलिए पढ़ते हैं। धातुओं का गलनांक कुछ होता है, धातु उष्मा की सुचालक होती है, सीसा एंड पारा उष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक होते हैं, शुद्ध धातुएं की सतह चमकती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा है धातुएं का गलनांक उच्च होता है, सीसा और पारा सर्वश्रेष्ठ सुचालक होते हैं, ये तो बात गलत है।
ये जो सी ऑप्शन है, शीशा, और उसमें तो लाइन पास सही नहीं हो पाता है, शीशा में चाहे पारा में, ये तो डी सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। हाफिज़, जो हाफिज़ एक कवि थे, किस सदी के कवि थे जिनके कविता संग्रह को दीवान या दीवाने हाफिज़ के नाम से जाना जाता है? तो ये कवि थे हाफिज़, ये कौन सी सदी के कवि थे? ऑप्शन ए 15, 16, 17 या 14वीं शताब्दी के कवि थे। ठीक है, तो ये जो हमारा सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, वे 14वीं शताब्दी के कवि थे। और ये भी याद रखिएगा, उन्हें दीवाने हाफिज़ के नाम से जाना जाता था। तो दीवाने हाफिज़ के नाम से किसे जाना जाता था? तो हाफिज़ को। किसको? हाफिज़। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है? अम्ल मतलब ये जो एसिड होता है उसका संकेतक नहीं है। ये ऑप्शन है ए पेतूनिया का फूल, डी लाल गोभी का फूल, सी जीरोनियम का फूल, डी अजवाइन का पत्ते का फूल। तो ये जो तीनों है ये अम्ल क्षारक संकेतक है। जो अजवाइन का पत्ता है ये अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित होते हैं? तो ये जो सूर्य का प्रकाश होता है इसमें कितने रंग निहित होते हैं? तो ये तो सबको पता है, और इसका है ट्रिक विवगौर, GYOUR। तो इसमें जो होता है, इसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह भारतीय खिलाड़ी जिसने टेस्ट ओपनर के रूप में अपने पदार्पण मतलब डेब्यू मैच में लगातार 2 शतक लगाए, इसने लगातार 2 शतक मारे थे, दोहरा शतक। तो ये कारनामा किसने किया है? तो कारनामा रोहित शर्मा ने किया है। ऑप्शन में जहाँ देखेंगे रोहित शर्मा उसको मार देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं ऑप्शन। रोहित शर्मा ऑप्शन ए में इधर टिक मारेंगे। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1859 में पहली बार जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ठीक है, ऑप्शन है इसका रसड़ा, मिश्रा, श्रीरामपुर, हावड़ा। तो कोलकाता देख के हावड़ा मत मार दीजिएगा, ये ऑप्शन नहीं है। रसड़ा में और 1858 में पहली बार जूट मिल स्थापित की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक रिएक्शन दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर जिंक सल्फेट प्लस में क्या निकलेगा? तो जिंक Zn प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यहाँ पर जिंक सल्फेट निकल गया ZnSO4, तो क्या बचा है? H2 यानी हाइड्रोजन बच गया। तो ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। क्लोरीन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन का तो रोल ही नहीं है, इसमें है ही नहीं एप्लीकेशन में। तो ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, चाहे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।